नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर थर्ड और चैप्टर फोर्थ के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी हमने उस लेक्चर में कवर करने की पूरी कोशिश की। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 6 एनवलप और कैंडल्स के पहले जो भी हमारे इम्पोर्टेंट्स फॉर्मूले होंगे, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स जिन्हें हमें रिमेंबर करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या अदर यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं या इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं उन्हें लेंगे, तो उनका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स कंप्लीट करें और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो हमारे एनवलप के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। केंद्रस के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो कोशिश करें कि उनके जो हमें रिजल्ट लिखे गए हैं वो डायरेक्टली आप याद रखें, ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। तो एनवलप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो है हमारा, यदि एम हमारा प्राचल है, पैरामीटर है, तो सरल रेखाओं की कुल की जो इक्वेशन है हमारे पास में y = mx + a/m, इसके एनवलप की हमसे समीकरण पूछी गई है कि वो किस प्रकार की होगी। वो सर्किल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा या फिर हाइपरबोला होगा। तो पहले हम एनवलप की समीकरण निकालेंगे, उसके बाद ये जो हमें दिए हुए हैं इनकी जनरल इक्वेशन हम जानते हैं कि किस टाइप की इक्वेशंस होती है हमारे पास में। सर्किल है तो सर्किल की इक्वेशंस होगी हमारे पास में। यदि हम सिंपलेस्ट इक्वेशंस की बात करें तो x² + y² = a² टाइप की होगी। परवलय ये हमारे पास में सिंपल y² = 4x या x² = 4ay। ऐसे हमारे पास में एलिप्स या दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1, इस टाइप की इक्वेशन है। अतिपरवलय के लिए हमारे पास में x² / a² - y² / b² = 1 टाइप की इक्वेशन होती है। तो पहले हम यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इन 4 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन मैच करती है, वो इक्वेशंस हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशंस दी हुई है वो है y = mx + a/m। अब यहाँ पे ये एनवलप समीकरण निकालने के लिए इसका एक स्पेशल केस है जो हमने नोट्स में कवर करा है। वो है हमारे पास में, यदि हमें इस प्रकार की कोई इक्वेशंस दी हुई है a² + b + c = 0, यहाँ पे अल्फा पैरामीटर है या प्राचल है। यदि किसी पैरामीटर या प्राचल में कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मतलब द्विघात समीकरण यदि हमें दिया हुआ है, तो उसका एनवलप निकालने के लिए हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं वो है b² = 4ac। b² = 4ac। b क्या है? अल्फा का कोफिशिएंट, a क्या है? α² का कोफिशिएंट, और c क्या है हमारा? जिसमें अल्फा नहीं आ रहा, मतलब विदाउट अल्फा की टर्म। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हम जो हमें पैरामीटर दिया हुआ है उस पैरामीटर में हमें बनाना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण हमें मिल जाती है तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसका डायरेक्ट मान निकाल लेंगे। तो यहाँ
इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने इस कंप्लीट इक्वेशन को m से मल्टीपल कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा m² x प्लस ym प्लस a इक्वल्स टू 0। ओके, m² x प्लस ym, ये हमारा लेफ्ट साइड में आके माइनस का ym हो जाएगा और प्लस का a इक्वल्स टू 0। अब ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो पैरामीटर है हमारा m, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है b² इक्वल्स टू 4ac। तो b क्या है, m का कोफिशिएंट माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का y² होगा हमारा, तो y² इक्वल्स टू ये हमारा 4, a क्या है m² का कोफिशिएंट तो x, c क्या है विदाउट m की टर्म्स, तो विदाउट m की टर्म्स हमारी a है, तो y² इक्वल्स टू 4ax किस इक्वेशन में आता है, y² इक्वल्स टू 4ax हमारा इस टाइप की इक्वेशन है, और इस टाइप की इक्वेशन होती है हमारी पैराबोला या परवलय। तो y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m की इक्वेशंस का जो एनवेलोप होगा वो होगा हमारा पैराबोला। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसमें भी हमें जो पैरामीटर है वो m दिया हुआ है और इक्वेशन हमारी y इक्वल्स टू mx प्लस a इनटू अंडर रूट 1 प्लस m² दी हुई है। इसके कुल का हमें एनवेलोप पूछा गया है, तो इस बार हमें नाम में देकर के इक्वेशंस दी हुई है, ये सर्किल की है, एलिप्स की है, ये हमारे पास में हाइपरबोला की है, इसी प्रकार ये हमारे पास में इक्वेशन है। तो यहाँ पहले से सॉल्व करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये जो पैरामीटर है उस पैरामीटर की किसी पावर या सिंगल के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रहा। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो हम डायरेक्टली अभी जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब भी हमारे पास में यदि किसी इक्वेशन में अंडर रूट दिया हुआ हो तो सिंगल अंडर रूट वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, विदाउट अंडर रूट वाली सभी टर्म्स को हम दूसरी साइड रख करके स्क्वायर करेंगे ताकि इसका इजीली हम अंडर रूट को हटा सके। तो इसे जो इक्वेशन है हमारी y इक्वल्स टू mx प्लस a इनटू अंडर रूट 1 प्लस m², इसे लिख सकते हैं हम। तो अंडर रूट वाली टर्म्स ये है हमारी, इसको हम सिंगल टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को दूसरी साइड रखेंगे। तो y माइनस mx, इस mx को हम इधर लेके आ जाएंगे तो y माइनस mx हो जाएगा, और यहाँ a इनटू अंडर रूट 1 प्लस m² हमारी सिंगल टर्म्स को हमने दूसरी साइड रख दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है ताकि अंडर रूट हम हटा सके। तो y माइनस mx का होल स्क्वायर होगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, a का हो जाएगा हमारा a² इनटू 1 प्लस m²। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये होगा y² प्लस m² x² माइनस का 2mxy इक्वल्स टू a² प्लस a² m²। अब यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारे पास में m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो m² की टर्म्स को हम एक साथ लेंगे, तो m² हमारे पास में x² के साथ है और a² के साथ है, तो ये बनेगा x² माइनस a² इनटू m²। फिर हमारे पास में m की टर्म्स तो माइनस का 2mxy, और अब लिखेंगे हम विदाउट m की टर्म्स, तो विदाउट m की टर्म्स है हमारे पास में यहाँ से y² और ये माइनस का a² लेफ्ट साइड में आके हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इक्वेशंस होगी। अब ये m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो एनवेलोप होगा b² इक्वल्स टू 4ac से, तो b² इक्वल्स टू 4ac से इसका जो एनवेलोप होगा वो होगा हमारा, यहाँ पे b क्या है m का कोफिशिएंट, तो m का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2xy, तो माइनस का 2xy का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a क्या है m² का कोफिशिएंट, तो m² का कोफिशिएंट है हमारा x² माइनस a², c क्या है विदाउट m की टर्म्स तो y² माइनस a²। इसे हम सिंपलीफाई करें तो माइनस का 2xy का स्क्वायर होगा हमारा 4x² y² इक्वल्स टू, इसे मल्टीपल करेंगे तो 4x² को y² से करेंगे तो x² y²
एक्स स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो 4x स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का a की पावर 4। अब दोनों साइड हमारा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सभी में माइनस, ये हमारा 4 कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है तो 4a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, एक तरफ हमारा 0 बचेगा क्योंकि इस इधर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया तो 0 बचेगा, और 4a स्क्वायर को हम 0 की तरफ रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आएगी, इन दोनों वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगी हमारे पास में, तो यहां से बनेगा हमारा 4x स्क्वायर, a स्क्वायर हमने कॉमन ले रखा है, 4 कॉमन ले रखा है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल में, यहां से 4a स्क्वायर हमने कॉमन ले रखा है तो क्या बचेगा हमारा a स्क्वायर, और ये इक्वेशन किसकी होती है, ये इक्वेशन हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर एक सर्किल की इक्वेशन होती है। तो यहाँ यदि हमसे ऑप्शन में नाम पूछा जाएगा तो हम सर्किल के ऊपर टिक करेंगे, और यदि इक्वेशन हमसे पूछी जाती है तो हम सर्किल की इक्वेशन को टिक करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें जो इक्वेशंस दी हुई है वो दी हुई है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू a, और यहाँ पे जो पैरामीटर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें अल्फा, और इसके एनवेलोप की इक्वेशंस दी हुई है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी हमें जो इक्वेशंस दी हुई है उसमें सिंगल cos अल्फा और sin अल्फा आ रहा है, मल्टीपल में नहीं आना चाहिए। सिंगल एक में cos अल्फा है, दूसरे में sin अल्फा है, और तीसरी टर्म्स बिना अल्फा वाली है, तो उसका जो एनवेलोप हम निकालेंगे, उसका एनवेलोप हम एक तो जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो, दूसरा उसका जो पैरामीटर है अल्फा के सापेक्ष हम उसका आंशिक अवकलन करेंगे या पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद दोनों समीकरण का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमें एनवेलोप की समीकरण मिल जाएगी। ये कब करेंगे, जब सिंगल cos अल्फा और sin अल्फा की अलग अलग वैल्यू हो, अलग अलग टर्म्स में आ रहे हो, और तीसरी टर्म्स में अल्फा नहीं होना चाहिए, अल्फा की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, ना ये मल्टीपल में आनी चाहिए sin अल्फा cos अल्फा, तो हम ये प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ cos अल्फा आ रहा है हमारा सिंगल है, sin अल्फा सिंगल है, और तीसरी टर्म हमारी कांस्टेंट की है उसमें अल्फा कहीं नहीं आ रहा, तो इसमें हम ये प्रोसेस यूज में लेंगे। तो हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू a, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। अब जो अल्फा पैरामीटर दिया हुआ है उसके सापेक्ष हम उसका आंशिक अवकलन करेंगे, तो अल्फा के रेस्पेक्ट इसका आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा x sin अल्फा, sin अल्फा का होगा हमारा y cos अल्फा इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2xy sin अल्फा cos अल्फा, ये तो हमारा फर्स्ट का। ऐसे ही सेकंड इक्वेशंस का करेंगे तो प्लस x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2xy sin अल्फा cos अल्फा, और इनके जो इक्वल में चलेगा वो इक्वल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 0। अब ये cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा दोनों के कोफिशिएंट हमारे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही y स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस का 2xy sin अल्फा cos अल्फा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल में होगा हमारा a स्क्वायर। sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है हम जानते हैं, तो ये बनेगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर।
दैट मीन्स ये समीकरण किसकी है, हमारी सर्किल की है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें हमें सर्किल की इक्वेशन दी हुई है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो पैरामीटर है वो अल्फा दिया हुआ है और जो सरल रेखाओं के कुल की जो इक्वेशन है वो हमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल में n sin अल्फा इनटू cos अल्फा दिया हुआ है और इसका हमें एनवलप की समीकरण पूछी गई है। अब यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड यदि हम देखें तो इसमें तो सिंगल cos अल्फा और sin अल्फा आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो थर्ड इक्वेशन जो टर्म्स है हमारी उसमें sin अल्फा cos अल्फा फिर से अल्फा की टर्म्स आ रही है। तो अभी जो हमने जो प्रोसेस की थी वो प्रोसेस यहाँ पे हमारे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये तो हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर भी हमारा बचेगा। तो इसमें हमें जो प्रोसेस यूज में लेनी है वो एक अलग टाइप की प्रोसेस हम यूज में लेंगे। वो कैसे हम लेंगे वो हम सीखते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल में l sin अल्फा cos अल्फा, ये हमें दिया हुआ है। इसे हम सिंपल तरीके से बनाने के लिए sin अल्फा cos अल्फा का इस कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो sin अल्फा cos अल्फा का डिवाइड करने पर हमें मिलेगा x अपॉन में cos अल्फा से तो cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आएगा sin अल्फा प्लस y sin अल्फा में sin अल्फा cos अल्फा से डिवाइड करेंगे तो sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन में cos अल्फा इक्वल में हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी n, क्योंकि sin अल्फा cos अल्फा का हम डिवाइड करते हैं। अब इस इक्वेशन का जो पैरामीटर है हमेशा पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम उसका आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का x sin स्क्वायर अल्फा sin अल्फा का, और अब इस sin अल्फा का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर और फिर x का करेंगे तो यहाँ sin अल्फा का होगा हमारा cos अल्फा। ऐसे ही 1 अपॉन में cos अल्फा का होगा माइनस का y अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा, और cos अल्फा का करेंगे तो cos अल्फा का होगा हमारा माइनस का sin अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा sin अल्फा इक्वल में 0। तो ये हमारे पास में इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू है। अब इसे हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो इसे लिख सकते हैं हम x cos अल्फा अपॉन में sin स्क्वायर अल्फा इक्वल में y अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा इनटू sin अल्फा। ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक को इधर लेके जाएंगे दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, तो सिंपल हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब इसे मल्टीपल करें तो ये बनेगा हमारे पास में, इसे लिख सकते हैं हम x, ये sin इसके नीचे जाएगा तो sin क्यूब अल्फा इक्वल में ये y, ये cos इसके नीचे जाएगा तो y अपॉन में cos क्यूब अल्फा। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो x और y की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, ये sin क्यूब और ये cos क्यूब है तो इसे हम x की पावर 1/3 अपॉन में sin अल्फा, y की पावर 1/3 अपॉन में cos अल्फा लिख सकते हैं। दोनों तरफ हमने 1/3 पावर कर दी तो इसकी पावर 1/3 करने से ये तो sin में बनेगा, ये cos में बनेगा। हमेशा जब इस टाइप की वैल्यू आ रही है हमारे, जब नीचे sin अल्फा cos अल्फा आ रहा है हमारा इसके डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन में, तो हमेशा हम sin अल्फा cos अल्फा बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हम जो मैकेनिज्म यूज करेंगे क्या करेंगे, उसके हेल्प से हम नीचे 1 बन जाएगा। क्या करते हैं हम उस मैकेनिज्म के लिए, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू है x की पावर 1/3 sin अल्फा इक्वल में y की पावर 1/3 cos अल्फा। तो इस मैकेनिज्म में हम क्या यूज करते हैं, हम नीचे से देखो, हम जानते हैं कि यदि sin भी है हमारे पास में cos भी है तो उसे हटाने का एक तरीका है दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दे। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 मिल जाएगा। और जब हम इस प्रकार से इसको करते हैं
तो नीचे से स्क्वायर कर रहे हैं तो ऊपर भी स्क्वायर करना होगा, लेकिन हमें इसके इक्वल में यदि उसको लिख पा रहे हैं हम, यदि इसके इक्वल में किसी वैल्यू को लिखेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन में इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास वैल्यू है। लेकिन ये सिंगल टर्म्स के इक्वल में हमने स्क्वायर करके ऐड किया है, तो ये सिंगल के इक्वल तभी होगा जब हम इस कंप्लीट का क्या ले लें, अंडर रूट, तभी हो पाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर करके ऐड किया है और ये पहले से इक्वल चल रहा है 1, तो इसकी टर्म्स स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अंडर रूट लेंगे, यदि क्यूब करके ऐड करेंगे तो कंप्लीट की पावर 1/3 लेंगे, यदि n पावर करके ऐड कर रहे हैं तो फिर कंप्लीट की पावर हमें 1/n करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में हमें ये ध्यान में रखना है कि यदि स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो कंप्लीट का हमें क्या लेना होगा, अंडर रूट लेना होगा। तो ये बनेगा हमारे पास है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अंडर रूट के अंदर। अब यहां से हम साइन अल्फा और कोस अल्फा का मान निकाल करके यहां पे पुटअप कर देंगे, तो हमें मिलेगा इंप्लाइज करके साइन अल्फा हो जाएगा हमारा यहां से x की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 का अंडर रूट। ऐसे ही कोस अल्फा का जो मान होगा वो होगा y की पावर 1/3 अपॉन में अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। अब ये साइन अल्फा कोस अल्फा के मान जो हमें इक्वेशंस दी हुई है वहां पर हम पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको हम इक्वेशन सेकंड दें तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से x अपॉन में x की पावर 1/3 और ये अपॉन वाला कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अंडर रूट के साथ। ऐसे ही y अपॉन में कोस अल्फा, तो y की पावर 1/3 और नीचे वाली ऊपर जाएगी तो x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 अंडर रूट के साथ इक्वल में है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे और दोनों टर्म्स के अंदर हमें अंडर रूट वाली वैल्यू कॉमन दिख रही है, तो इसे हम कॉमन लेंगे, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 हमारा कॉमन आ जाएगा अंडर रूट के साथ। और क्या बचेगा, यहाँ x है, यहाँ 1/3 है, कैंसिल होगा तो x की पावर 1 माइनस 1/3 हमारा 2/3 हो जाएगा, तो x की पावर 2/3 प्लस ऐसे ही y की पावर भी कितनी बचेगी हमारी 2/3 और इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, इक्वल में चल रहा है हमारा n। तो ये भी सेम टर्म्स, ये भी सेम टर्म, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो ऐड होके पावर बनेगी हमारी 2 x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की कंप्लीट पावर बन जाएगी हमारी 1 और हाफ 3/2। अब इसकी पावर 1 करेंगे तो इसकी अपोजिट पावर हम दोनों तरफ कर देंगे, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, इसकी अपोजिट पावर क्या होगी 3/2 की 2/3, तो l की पावर भी क्या आ जाएगी हमारे पास में 2/3। तो ये इसके एनवलप की इक्वेशन होगी जो कि ऑप्शन 4 हमारा है, जिसमें ये इक्वेशन हमें दी हुई है। तो यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा तो आ रहा है, लेकिन मल्टीपल में भी हमें इक्वेशंस दी हुई है, तो यदि मल्टीपल में दी हुई है तो पहले डिवाइड करेंगे, उसका आंशिक अवकलन करेंगे और फिर ये मैकेनिज्म यूज करके फिर हम इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार से हम एनवलप निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 है, इसमें हमें पैरामीटर अल्फा दिया हुआ है और जो वक्र की जो इक्वेशन है या कर्व की इक्वेशन वो है x² बाई अल्फा स्क्वायर प्लस y² बाई k² माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसके हमें एनवलप की समीकरण पूछी गई है। तो इसके एनवलप की समीकरण पूछने पर यहाँ पैरामीटर हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा पैरामीटर दिया हुआ है, तो पहले इसको हम सिंपलीफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये अल्फा की किसी पावर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर हम डायरेक्ट
सिंपल वाला फॉर्मूला b स्क्वायर बराबर 4ac अप्लाई करेंगे। तो पहले हम ये जो इधर जो वैल्यू दी हुई है उसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास में अल्फा स्क्वायर इनटू के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मल्टीपल होगा हमारा के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर इक्वल में 1 इंप्लाइज करके मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ये 1 इससे मल्टीपल होगा तो इसको मल्टीपल भी कर रहे हैं और इसको हम ओपन भी कर रहे हैं। तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4। अब अल्फा की मैक्सिमम पावर को एक तरफ करेंगे, फिर उससे कम, फिर विदाउट अल्फा की पावर्स को हम एडजस्ट करें। तो यहाँ मैक्सिमम अल्फा की पावर 4 है, ये नेगेटिव है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा हमारा। इसके बाद अल्फा की मिनिमम पावर हमारी अल्फा स्क्वायर है जो इन 3 टर्म्स में है, इन सबको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव होगी, ये और ये दोनों हमारी नेगेटिव होगी। तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर। और विदाउट अल्फा की टर्म्स हमारी, तो विदाउट अल्फा की टर्म्स हमारी एक ही है जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। तो इक्वल की सभी वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए तो इक्वल में हमें 0 बचेगा। तो इस ये हमारे पास में जो इक्वेशन है ये आफ्टर सिंपलीफाई करने पर हमें ये मिले। अब ये अल्फा स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण है, जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसमें सिंगल घात में या उसकी कोई पर्टिकुलर पावर में या फिर किसी उसके फंक्शन में, जैसे tan अल्फा में, sin अल्फा में, log अल्फा में, यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है तो उसका हम b स्क्वायर बराबर 4ac लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये अल्फा स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण है तो b स्क्वायर बराबर 4ac से, तो यहाँ b क्या है अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में 4ac। a है अल्फा की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 और विदाउट अल्फा की टर्म्स का तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इंप्लाइज करके ये स्क्वायर है, ये हमारे पास वैल्यू है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 2kx। अब ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेके जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस 2kx। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लाने के लिए हमें इसे हम लिख सकते हैं k प्लस माइनस x। ओके, ये प्लस माइनस है तो k प्लस माइनस का होल स्क्वायर होगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों का तो प्लस माइनस 2kx। इसे हम x प्लस माइनस k भी लिख सकते हैं और k प्लस माइनस x भी लिख सकते हैं। अब फिर से हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा हमारा प्लस माइनस y इक्वल्स टू k प्लस माइनस x। तो जहां पे हमारे पास में इस टाइप की इक्वेशन आ रही है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो x बराबर k, तो इसमें तो y भी आ रहा है हमारा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, y बराबर k x भी आ रहा है ये भी रॉन्ग होगा, xy बराबर k स्क्वायर, ऐसी हमारे पास में कोई इक्वेशन नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास में प्लस माइनस की वैल्यू आ रही है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें परवल है अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 की इक्वेशन दी हुई है। इसका एनवलप निकालना है जबकि हमें एक अलग कंडीशंस और दी हुई है ए बी इक्वल्स टू 16। तो जब हमें दो इक्वेशंस दी हुई हो और उसका हमें एनवलप पूछा गया, अब तक जितने भी इक्वेशंस थे उनमें एक ही समीकरण दी गई थी, उसका एनवलप हम निकाल रहे थे। यहाँ हमें दो इक्वेशंस दी हुई है तो दो इक्वेशंस से जब इस टाइप की हमें दो इक्वेशंस दी हुई हो f ऑफ x y
ए बी इक्वल्स टू 0 एक फंक्शन है, और जब दूसरा फंक्शन हमारा फाई ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0 का हो, तो इसके एनवलप निकालने के लिए जो हम इक्वेशंस यूज में लेते हैं वो सिंपली ये इक्वेशंस यूज में लेते हैं, डेल एफ अपॉन में डेल ए, डेल फाई अपॉन में डेल ए, डेल एफ अपॉन में डेल बी, डेल फाई अपॉन में डेल बी। और इस इक्वेशन से हम कांस्टेंट जो a और b है उनके मान निकाल करके और जो कांस्टेंट वाली समीकरण है उस समीकरण में हम पुट कर देते हैं, तो हमें अभिष्ट एनवलप की समीकरण मिल जाती है। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए पहले इस जो इक्वेशन हमें दी हुई है उन्हें हम इन दो फंक्शंस के अकॉर्डिंग मानेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया एक हमारा f y a b, जिसमें x भी है y भी है a भी है b है, उसको हमें f मानना है अंडर रूट x बाई a प्लस अंडर रूट y बाई b माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और जिसमें केवल a और b है उसको आप फाई फंक्शन मानोगे, तो फाई a b इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें a b माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसे आप इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब हमें क्या क्या मान चाहिए, हमें डेल एफ डेल ए चाहिए, डेल एफ डेल बी चाहिए, डेल फाई डेल ए चाहिए, डेल फाई डेल बी चाहिए। तो इसका डेल एफ डेल ए निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स का होगा, बाकी सब हमारे कांस्टेंट होंगे क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और x की पावर 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट x को, और इसका हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो पहले तो होगा हमारा पावर का, तो 1/2, और फिर इस x की पावर 1/2 का करेंगे तो -1 करेंगे, तो 1/2 -1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये होगा हमारा अंडर रूट x इनटू 1/√a हमारा कांस्टेंट होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि x a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अंडर रूट x तो हमारा कांस्टेंट, और ये a की पावर होगी हमारी माइनस का 1/2, तो इसका करेंगे तो माइनस का 1/2, और इसकी पावर -1 करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा हमारा a की पावर 3/2, y का b का हमारा 0 हो जाएगा, -1 का 0 होगा। ऐसे ही हम डेल f डेल b का मान निकालेंगे तो यहाँ पे a की जगह b हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 अंडर रूट y अपॉन में b की पावर 3/2। अब फाई का भी हमें a के लिए और b के लिए डिफरेंशिएशन करना है, तो a के लिए करेंगे तो b आ जाएगा, और फाई का हम b के लिए करेंगे तो हमारे पास में a आ जाएगा। ये सभी मान हम इक्वेशंस में पुट अप करें तो डेल f डेल a, तो डेल f डेल a हमारा माइनस का 1/2 अंडर रूट, इसे हम x अपॉन में a और एक a को बाहर लिख सकते हैं, अपॉन में डेल फाई डेल a, तो डेल फाई डेल a का मान है b इक्वल्स टू डेल f डेल b, ये है माइनस का 1/2 1 अपॉन में b अंडर रूट y बाई b लिख सकते हैं इसे हम, और डेल फाई डेल b का मान है हमारा a। -1/2 से -1/2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा अंडर रूट x बाई a अपॉन में ये एक नीचे आएगा तो a b, यहाँ होगा हमारा अंडर रूट y बाई b, ये b हमारा नीचे आएगा तो a b से a b कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट x बाई a अपॉन में 1 इक्वल्स टू अंडर रूट y बाई b अपॉन में 1। ये हमारे पास वैल्यू है। जब भी इस टाइप के हमारे पास में इक्वेशंस हो जिसमें दो इक्वेशंस दी हुई है, तो उस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, और नीचे जो वैल्यू आ रही है वो या तो कांस्टेंट है या फिर इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है तो हमें करना क्या है, इक्वेशन 1 का यूज करने के लिए हमें प्लस करना है, क्योंकि दोनों के बीच यदि हमने प्लस लगा दिया तो उसका मान हमें दिया हुआ है, तो दोनों का हम ऐड करेंगे x बाई a प्लस y बाई b
तो नीचे भी हमें ऐड करना पड़ेगा 1 + 1 और इक्वेशन 1 से इसका मान हमारा 1 है तो ये बनेगा 1/2। अब यहाँ देखो हमने स्क्वायर करके ऐड नहीं किया, इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने स्क्वायर करके ऐड किया था तो हमें अंडर रूट लेना पड़ा था। यहाँ हम स्क्वायर नहीं कर रहे, नॉर्मली हम ऐड कर रहे हैं तो हमें अंडर रूट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें कांस्टेंट के मान निकालने हैं। कांस्टेंट किसके, सेकंड इक्वेशंस में जो दिए हुए हैं ए और बी के मान निकाल करके इनको आप इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से ए और बी के मान निकालने के लिए इसे आप फर्स्ट, सेकंड और इसे आप थर्ड पोजीशन पे दे देंगे। तो ये बनेगा हमारा √x √a, इसका मान है हमारा 1/2। हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशंस को लिया एक साथ। तो यहाँ से जो a का मान बनेगा स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, इधर x होगा तो a का मान हो गया 4x। ऐसे ही जब आप सेकंड और थर्ड को लेंगे तो सेम ही वैल्यू है, तो जहां x आ रहा है वहां y आ जाएगा इस बार, तो b का मान होगा हमारा 4y। अब ये a और b के मान हम इस सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो ab = 16 से हमारे पास a और b का मान है तो 16xy = 16 इंप्लाइज करके 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और xy = 1। और xy, जब x और y दोनों आपस में मल्टीपल हो और इक्वल में कोई कांस्टेंट हो तो वो अति परवल है या हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो ये जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारी अति परवल है। तो यह जो क्वेश्चन 6 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4 अति परवल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 7। इसमें हमें दीर्घवृत्त दिया हुआ है x² + y² + b² = 1। इसके हमें एनवलप की समीकरण पूछा गया है और यहाँ भी हमें कंडीशंस दी हुई है ab = c²। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम अभी जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो हम यूज में लेंगे। तो पहले जो हमें दिया हुआ है उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे जिसमें x y a b दिया हुआ है फंक्शन f के साथ। तो ये बनेगा हमारा x² / a² y² / b² -1 = 0। और जिसमें केवल a b दिया हुआ है उसको हम फंक्शन फाई मानेंगे और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम एनवलप की जो कंडीशंस है हमारी del f अपॉन में del a, del phi अपॉन में del a इक्वल्स टू del f अपॉन में del b, del phi अपॉन में del b में हम मान रखेंगे। तो यहाँ हमें del f अपॉन में del a का मान चाहिए। तो del f अपॉन में del a केवल इस x² अपॉन में a² का होगा तो 1/a²। तो ऊपर जाएगा तो हमारे पास में होगा a⁻², और a⁻² का हम करेंगे तो -2, a एक और माइनस में होगा तो -3 हो जाएगा। तो -2 x² तो कांस्टेंट और नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा a⁻3। ऐसे ही del f अपॉन में del b का मान होगा, जहां x है वहां y आ जाएगा और जहां a है वहां b आ जाएगा। del phi अपॉन में del a का मान, तो del phi अपॉन में del a का मान करेंगे तो b आएगा और del phi अपॉन में del b का मान होगा हमारा a। ये सभी मान हम इस इक्वेशन में पुट अप करें तो ये बनेगा हमारा -2x² अपॉन में a³ इक्वल्स टू -2y² अपॉन में b³ अपॉन में del phi अपॉन में del a b a। इसे हम सिंपलीफाई करें तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और हमेशा ऊपर हम समीकरण 1 के जैसा बनाएंगे। तो समीकरण 1 हमारा x² a² है तो x² अपॉन में a³ को हम x² a² लिखेंगे तो एक a बचेगा वो आ जाएगा b के पास तो ab। ऐसे इसको भी हम y² अपॉन में b² लिखेंगे तो एक b नीचे आएगा a के पास तो ये भी ab बनेगा। अब ये ab और ab कैंसिल हो जाएगा हमारा तो ये बनेगा हमारा x² a² अपॉन में 1, y² अपॉन में b² अपॉन में 1
इसे हम समीकरण 1 का यूज करके सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो y² नीचे भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 1/2। तो इसे हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन देंगे। अब फर्स्ट थर्ड से हम a का मान निकालेंगे, सेकंड थर्ड से हम b का मान निकालेंगे, और ये a और b के मान हम समीकरण सेकंड में पुट अप करके एनवलप की अभिष्ट समीकरण निकाल देंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड से x² a² = 1/2, और यहाँ से जो a का मान होगा वो होगा हमारा x√2, ऐसे ही जो b का मान होगा वो होगा y√2। ये a और b के मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो हमें मिलेगा ab, तो ab का मल्टीपल तो xy √2 और √2 का मल्टीपल होगा 2 इक्वल में c²। तो 2xy = c², जिस ऑप्शन में ये मान होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड के अंदर हमें दिया हुआ है 2xy = c², तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो ये थे हमारे एनवलप के जो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो केंद्रस के जो क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है, तो उनको आप मेथड वाइज उसको रिमेंबर करें ताकि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकें। ओके, तो ये थे हमारे एनवलप चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।